नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में ज्ञान बिंदु सर का विश्व का इतिहास। सबसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। चलिए चालू करते हैं। चलिए फर्स्ट रिवीजन। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? इतालवी। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? 13 13 13। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय था। अमेरिका उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? अमेरिकी उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता है? गवर्नर होता है। प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेशवासियों की किस मार्ग ने संघर्ष को बढ़ावा दिया? प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेशवासियों की किस मार्ग ने संघर्ष को बढ़ावा दिया? प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग। जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशों की में आक्रोश बढ़ा? जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा? व्यक्तिगत शासन की नीति। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? फ्रांस की पराजय हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? मध्यम वर्ग की। अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? प्यूरिटन। अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? अटलांटिक महासागर के किनारे अवस्थित है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पर टॉमस पेन ने बल दिया? स्वतंत्रता पर बल दिया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? सैमुअल एडम्स ने। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ग्रेनविले ने। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ग्रेनविले ने। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? ग्रेनविले ने। चार असहनीय कानून किस वर्ष पारित किए गए थे? असहनीय कानून किस वर्ष पारित किए गए थे? 1774। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन चाय पार्टी का गठन। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1774 में। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1776 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? लेकी संगठन में। फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने किस तिथि को स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया? फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने किस तिथि को स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया? 4 जुलाई को। स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने की मुख्य भूमिका किसकी थी? टॉमस जेफसन की। किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की? किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की? पेरिस की संधि 1783। आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे।
अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश की उपनिवेश की सहायता की? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किस देश की उपनिवेश की सहायता की? फ्रांस ने, फ्रांस ने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण क्या था? इनमें से सभी। अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? अमेरिका का जो संविधान है 1789 में लागू किया गया। अमेरिका का संविधान किस वर्ष अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? 1789 ईस्वी, 1789 ईस्वी में। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? छोटा पीट का, छोटा पीट का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? अर्थव्यवस्था दुर्बल हो गई, अर्थव्यवस्था दुर्बल हो गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष आरंभ हुआ, एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष आरंभ हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध 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 किन देशों के बीच हुआ? इंग्लैंड फ्रांस के बीच, इंग्लैंड फ्रांस के बीच। कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? कॉमन सेंस में किसने लेख लिखा था? टॉमस पेन ने, टॉमस पेन ने। ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया? ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया? 1765 में, 1765 में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी? बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी? 1773 में, 1773 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ 1775 में, 1775 में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? अमेरिका में। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? अमेरिका में। चलिए 40 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए दूसरा, यूरोप का राष्ट्रवाद का क्वेश्चन पढ़ते हैं अब, ठीक। यूरोप का राष्ट्रवाद। चलिए, पुरातन व्यवस्था किसे कहा जाता है? पुरातन व्यवस्था किसे कहा जाता है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गीय स्टेट्स में विभक्त था? फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग स्टेट में विभक्त था? 3. फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बूर्बो। स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था थी? स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था थी? प्रतिनिधियों की। फ्रांस में करों का बोझ किस पर था? फ्रांस में करों का बोझ किस पर था? सर्वसाधारण पर। लुई सोलमा किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1774 में। लुई सोलमा किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1774 में।
किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? लुईस सोल्मा ने कहा था। लुईस सोल्मा ने कहा था। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रित लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? राजा की निरंकुशता पर नियंत्रित लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? पा पालरमा पालरमा फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता क्या थी? प्रशासनिक विभिन्नता। लेटर दो कैचे क्या था? लेटर दी कैचे क्या था? राजाज्ञा। आइए 11 नंबर पे। टाइड किस प्रकार का कर? टाइड किस प्रकार का कर? टाइड किस प्रकार का कर था? पादरियों द्वारा वसूल जाने वाला कर। पादरियों द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है। बजवा वर्ग किस स्टेट स्टेट के अंतर्गत आता है? बजवा वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता है? बजवा कर किस स्टेट के अंदर आता है? बजवाकर किस स्टेट के अंदर आता? बजवाकर किस स्टेट के अंतर्गत आता था? तृतीय स्टेट। टाइल किस प्रकार का कर था? टाइल किस प्रकार का कर था? प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित कथनों में सही सही क्या? निम्नलिखित कथनों में सही क्या? निम्नलिखित कथनों में सही क्या है? कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। द स्पिरिट ऑफ लॉन्ज लॉन्ज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द स्पिरिट ऑफ लॉन्ज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मॉन्टेरस्क्यू। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा है? किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ? रूसों ने। विश्वकोश का संपादक कौन था? दिद्रो। विश्वकोश का संस्थापक कौन था? दिद्रो। विश्वकोश का संस्थापक कौन था? दिद्रो था। वाती तल का पतन किस दिन हुआ था? वाती तल का पतन किस दिन हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को लुई सोलमा को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? लुई सोलमा को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? कन्वेंशन ने। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित हुआ? 1793 में। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? 1804। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? 1804। आइए 22 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? बुर्जुआ क्रांति। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या? बुर्जुआ क्रांति। भारत के किस शासन ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? भारत ने किस शासन ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? टीपू सुल्तान ने। जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग के आते थे? निम्न वर्ग के आते थे। निम्न वर्ग के। आतंक के राज की स्थापना किसने की थी? आतंक के राज की स्थापना किसने की थी? रॉबस्पियर। किसने कहा था मैं ही राजू? लुईस 15वां। किसने कहा था मैं ही राजू? लुई 15वां। 27 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था? लुई सोलमा। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया
शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉन्टेस्क्यू। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जनमत, जनता की इच्छा का। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जनमत, जनता की इच्छा का। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। वासीतल का पतन किस दिन हुआ? वासीतल का पतन किस दिन हुआ? 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस किस तिथि में मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई को मनाया जाता है। 14 जुलाई को मनाया जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति में। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? दी स्पिरिट ऑफ लॉन्ज। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला। सक्रिय नागरिकों को 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित की गई? 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? संवैधानिक राजतंत्र। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? पूर्व नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? 1804। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने प्रस्तुत की। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? चार्ल्स दसम ने। आइए 45 क्वेश्चन। किसने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक। किसने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक ने कहा था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कुतुबतूनिया की संधि द्वारा। नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कार्बेनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बेनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में हुई थी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के किसने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। किसने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ?
फ्रैंकफर्ट की संधि। नेपोलियन ने जनवरी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जनवरी में किस संघ की स्थापना की? राइन राज्य संघ की राइन राज्य संघ की। हंगरी की भाषा क्या थी? मैंगियार थी। जोलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने की। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजिनी ने की थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई। प्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? प्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? मेजनी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? हुई थी? 1871 में। 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित था? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित था? संवैधानिक राजतंत्र। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीडान का युद्ध। चलिए आगे पढ़ते हैं। छठा टॉपिक, प्रमुख क्रांतियां। चलिए चलो। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? रूस में हुई। कथन ए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकियों ने ब्रिटिश संसद द्वारा अधिरोपित करों के भुगतान से इनकार कर दिया। कारण आर, अमेरिकियों में ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व तो नहीं था। ए और आर दोनों सही है। ए आर की स्पष्टीकरण करता है। अमेरिकी क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? अमेरिकी क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल दो अमेरिकियों ने यूएस ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसमें अमेरिकियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आविर्भाव मुख्यतः गैर कृषि उत्पादक के एक छत फैक्ट्री के अंदर जाने की वजह से गिल्डों की गिरावट के कारण, उत्पादन प्रक्रम में व्यापारी पूंजीवादियों की बढ़ती भूमिका के कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 16 दिसंबर 1773 की बोस्टन टी पार्टी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 16 दिसंबर 1773 की बोस्टन टी पार्टी में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? क्रांतिकारी चोरी छिपे पोते से घुसे और चाय की सारी पेटियों पानी में फेंक दिया। छठा नंबर, निम्न कथनों में विचार करें। कौन सही? 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। सन यात सेन ने 1905 ईस्वी को तुंग में हुई पार्टी का गठन किया था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। ठीक है, बताइए इसका आंसर आप सब। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में होने वाले निम्नलिखित आविष्कार को कालानुक्रम सबसे पहले से शुरू कर में लगाएगा। पहले जॉन के की गई फ्लाइंग शटल, जेम्स हारगिम्स स्प्रिंग जेनी, फिर रिचर्ड आर्कराइट के वाटर फ्रेम, सैमुअल कॉमन की प्यूल। औद्योगिक क्रांति अपने शुरुआती चरण में सी 1760 से
सी 1880 तक अपनी सफलता के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर थी? कारखाना व्यवस्था से तहत श्रमिक का संगठन। कारखाना व्यवस्था के तहत श्रमिक का संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति इसके प्रभाव है? निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति प्रभाव है? ये सभी उद्योग कुटीर उद्योग का स्थान, मशीनों एवं के इस्तेमाल वाली उत्पादन की फैक्ट्री, इससे गांव की अति जनसंख्या हो गई। इससे कामगार वर्ग आंदोलन का प्रभाव हुआ। निम्नलिखित में से कौन से संकेत शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं? निम्नलिखित में से कौन से संकेत शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित हैं? स्वाधीनता, समानता और बंधुत्व। स्वाधीनता, प्रथम समानता और प्रथम। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। हॉक्स हो गया चार्ल्स प्रथम की फांसी, ठीक है, चार्ल्स प्रथम की फांसी, ठीक है। रूसो हो गया कि क्या फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। लॉक हो गया गौरवमय। हिटलर हो गया तृतीय विश्व युद्ध। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं नामक नारा सामने आया था? निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं नामक नारा सामने आया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी वासियों द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इटली में हुई। औद्योगिक क्रांति ने मानव पर मशीन की सर्वोच्चता थी। पूंजी संचय औद्योगिक क्रांति के एक पूर्व निश्चित शर्त है। 2 और 3 औद्योगिक क्रांति के मानव पर मशीन की सर्वोच्चता की इस पूंजी संचय क्रांति की एक पूर्व निश्चित शर्त। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औसत्य है? स्टेटस जनरल के मताधिकार के मुद्दे पर तृतीय स्टेट एवं अन्य स्टेट के बीच सुलह और गुंजाइश नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? रूस के सबसे अधिक जनसंख्या चलाऊ लोगों की थी। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया। ये सभी तीनों सही हैं। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 17 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? वास्तिल। 7 मार्च 1917 को विद्रोहियों रोटी का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। जार ने सेना को गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन सेना के विद्रोहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उपयुक्त में से क्यों इंगित है रूसी क्रांति? बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, जबकि मेंशेविक दल का नेता था। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, जबकि मेंशेविक दल का नेता करेंस्की। वर्ष 1750 में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? वर्ष 1750 में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किस एशियाई देश में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग का विकास हुआ? निम्नलिखित में से किस एशियाई देश में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग का विकास हुआ? जापान। वर्ष 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया था। कोयला। वर्ष 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया था। कोयला। ये ठीक है। दोनों सही है, दोनों कथन सही है, ठीक। निम्नलिखित कथनों को सही करें। देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। फ्रांसीसी क्रांति ने
वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिए। दोनों सही है। फ्रांस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फ्रांस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए और बी। प्रथम स्टेट और कुलीनबर्ग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बताइए इसका आंसर कमेंट में बताइए आप सब। रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्य पर? देखिए हम नहीं उतना कन्फर्म नहीं जानते, ठीक, गलत क्यों बताएं, ठीक। देखिए सर, भारत के बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यपाल में प्रारंभ हुई? रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यपाल में प्रारंभ हुई? जार जार निकोलस द्वितीय। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के साथ में दे दो। यह कथन निम्न में से किसका है? जोसेफ मेजनी। यह कथन रक्तहीन क्रांति अथवा वैभवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई। इंग्लैंड में सामंतों ने राजा जॉन को मजबूर कर 1215 ईस्वी में जिस अधिकार पर हस्ताक्षर करवाए उसे मेगना कार्टा कहा जाता है। यह अधिकार पत्र मर्स साधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। सब सही है। इंग्लैंड की क्रांति का रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है? इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है? इसमें एक बूंद भी रक्त धरती पर नहीं था। कथन है, औद्योगिक उत्पादन में सोवियत से रूस अन्य राष्ट्रों में से काफी पीछे है किंतु सबसे आधुनिक था। कारण आर, सर्वहारा वर्ग का 50 से अधिक भाग ऐसे कारखानों से मजदूरी करता था जिनसे कम से कम 500 मजदूर थे। ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या से सही नहीं है। कथन ए, फ्रांस की क्रांति का वैचारिक आधार निर्मित करने में दार्शनिकों ने विशेष योगदान दिया। कारण आर, दार्शनिकों ने राजतंत्र की निरंकुशता, कुलीनों की हठ धर्मिता तथा चर्च के अंधविश्वासों पर गहरी चोट की थी। ये भी बताइए। फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बनी। रुकिए इसको बता देते हैं। कितना नंबर है? 33। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या सही है, ठीक है। फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बनी। यह कथन है, फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बनी। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? लुई 15वें को देश प्रेम के अपराध में फांसी दी गई। है गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सभी सही सत्य है। 1735 ईस्वी में स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? 1735 ईस्वी में स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? कॉम्पटन। मिलान कीजिए। सब बराबर। स्पिलिंग जेनी 1765 ईस्वी में जेम्स हरगेस। वाटर फ्रेम रिचार्ड आर्कराइट। वास्प इंजन 1869 ईस्वी में जेम्स वाट। सेफ्टी लैंप हेम्फ्री हेवी। निम्नलिखित कथनों का सही कथन कीजिए। एक और दो दोनों सही है। जेम्स द्वितीय ने अपने 3 वर्षीय अल्प शासन में गृह नीति के अंतर्गत जितने भी कार्य किए उनके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के वैभवपूर्ण क्रांति का जन्म हुआ। इस क्रांति में रक्त की एक वृद्धि बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। इसी कारण इसे वैभवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की वजह थी। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की वजह थी।
ये सभी तीनों सही उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता, वाणिज्यवाद से मुक्त व्यापार की नीति, मशीनों की आगमन। आइए 41 नंबर क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति की दौर में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड में प्रतिद्वंदी था? औद्योगिक क्रांति की दौर में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? बताइए। जर्मनी। आइए, सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। पीडमोंड को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? पीडमोंड को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय निम्न में से किससे दिया जाता है? कौन काबूर को। इटली राष्ट्र का जन्म निम्न में से किस तिथि को माना जाता है? इटली राष्ट्र का जन्म निम्न में से किस तिथि को माना जाता है? 2 अप्रैल 1860। 2 अप्रैल 18। स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व में मिलकर बना था। 1765 ईस्वी किस स्थान पर बैठक थी? न्यूयॉर्क शहर। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। पीतू भूति का संतानों, आओ वैभव का दिन आ गया है, हमारे विरुद्ध अत्याचारियों ने अपने रक्त में सना युद्ध का झंडा खड़ा किया। फ्रांस। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए पैदा हुआ हूँ, यह कथन नेपोलियन ने बोला था। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए पैदा हुआ हूँ, यह कथन नेपोलियन ने कहा। चलिए, हो गया। अब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्वेश्चन। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्वेश्चन। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? तुर्की। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने अपनाई। 1879 की द्वैत संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई? 1879 की द्वैत संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। 1882 की त्रिगुट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इंग्लैंड। 1882 की त्रिगुट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? इंग्लैंड के अलगाव की नीति किस वर्ष त्याग दी? इंग्लैंड ने अलगाव की संधि किस वर्ष त्याग दी? 1904। त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन देश शामिल नहीं था? त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन देश शामिल नहीं था? जर्मनी। 1911 के अगादी संकट का कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? इंग्लैंड और जर्मनी। पर्यटर जहाज का निर्माण किस देश ने किया था? पर्यटर जहाज का निर्माण किस देश ने किया था? जर्मनी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के युवराज को सेराजेवो में हत्या। ऑस्ट्रेलिया के युवराज को सेराजेवो की हत्या। वेमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में की गई? वेमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में की गई? जर्मनी में की गई। आइए 11 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस देश ने किया? प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस देश ने किया? जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? वुडरो विल्सन ने। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ
की गई तुर्की के साथ। निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? वर्साय की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? सोवियत संघ। सीजफेल्ड लाइन का निर्माण किसने किया? सीजफेल्ड लाइन का निर्माण किसने किया? जर्मनी ने किया। मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया? फ्रांस ने। मैगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया? फ्रांस ने किया। म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? 1938 में। म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? 1938 में। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया था? अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया था? 1945 1945 1945 1945। आइए किस नंबर क्वेश्चन पे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? सोवियत संघ को। सोवियत संघ को। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? 1914 में। 1914 में। सर्वसलाहवाद को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? सर्वसलाहवाद को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? रूस ने। रूस ने। प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई? प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई? जर्मनी की। 1917 में विश्व युद्ध के अलग होने वाला राष्ट्र था सोवियत संघ। 1917 में विश्व युद्ध के अलग होने वाला राष्ट्र था सोवियत संघ। वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? यूरोप का। तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? चेम्बरलेन। तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? चेम्बरलेन। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1939। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1939। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा पर। द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया? द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष आत्मसमर्पण किया? 1944। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी जर्मनी को किसके संरक्षण में रखा गया? सोवियत संघ के। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड की हत्या। आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? 11 नवंबर 1918। नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया था? नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया था? 1 सितंबर 1870। वर्साय की संधि द्वारा किसका मौन मर्दन किया गया? वर्साय की संधि द्वारा किसका मौन मर्यादन किया गया? जर्मनी का। प्रथम युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। इस युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। सही बात। अमेरिका की हिरोशिमा पर फेट मैन तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराए थे। कथन एक कारण। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। कथन एक गलत है, कथन आर सही है। ठीक है, ये सही है और ये गलत है। ए नंबर।
चलिए 39 नंबर पे आते हैं। 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? जापान में। मोती पोताक्षय पर्ल हार्बर जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया? मोती पोताक्षय पर्ल हार्बर जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? जापान पर। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? जापान पर। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत निम्न में से किस तिथि को हुई थी? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी तथा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी तथा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी तथा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रवेश किया था? जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध से इटली ने निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रवेश किया था? 10 जून 1940। 10 जून 1940। 10 जून 1940। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय इंग्लैंड को दिया, ये गलत है और सब सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर अणु बम का प्रयोग कब किया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर अणु बम का प्रयोग कब किया था? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। निम्नलिखित कौन वो सत्य है? मुसोलिनी की पार्टी 1921 में चुनाव के भारत में सफलता मिली, गलत बात है। मुसोलिनी को उसके नियंत्रण ड्यूस कहकर पुकारते थे। मुसोलिनी को उसके नियंत्रण ड्यूस को कहकर पुकारते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1939 को मुसोलिनी ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। मुसोलिनी द्वारा 1936 ईस्वी में जापान एवं जर्मनी की संधि हुई थी, सही बात है। चलिए हो गया। अब नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष पढ़ना है, ठीक। हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ? हिटलर का जन्म किस वर्ष? 1889 में। हिटलर को आयरन क्रॉस से किस लिए सम्मानित किया गया? हिटलर को आयरन क्रॉस से किस लिए सम्मानित किया गया? प्रथम विश्व युद्ध में वीरता दिखलाने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध में वीरता दिखलाने के लिए। जर्मनी में वेबर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? जर्मनी में वेबर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में। 1919 में। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा जाता है? गणतंत्र के समर्थकों को। नाजी पार्टी के झंडा पर किसका चिन्ह बना हुआ था? नाजी पार्टी के झंडा पर किसका चिन्ह बना हुआ था? स्वामित्व का। जर्मन संसद का नाम क्या था? राइक्सटाग। हिटलर के अधीन जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना हुई?
हिटलर के अधीन जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? स्वाधिकारीवादी। हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा गया? वर्साई की संधि को। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? समाजवाद का। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? समाजवाद का। ये 10 नंबर क्वेश्चन पे। हिटलर द्वारा अपनाई गई लेबोनसाउफ की नीति का उद्देश्य क्या है? रहने योग्य स्थान की तलाश करना। हिटलर के समय में जर्मनी में ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया है? अधिक संतान पैदा करने वाले महिलाओं को। 1939 में हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? 1939 में हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? 1935 में। 1935 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? 1939 में। 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की? रूस। हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण संधि की? रूस। निम्नलिखित में से किसे बुद्धवंत की संज्ञा दी गई? नाजी अत्याचारों को। नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद किसका समर्थक था? राज्य की स्वेच्छता के सिद्धांत का। राज्य की स्वेच्छा के सिद्धांत का। हिटलर का जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ जर्मनी में। मेन कैम्फ का लेखक था हिटलर। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना 1933 में। 1933 में। गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस दल। हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने। हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने यहूदी। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबेल्स। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन था? गोबेल्स। हिटलर के राष्ट्रवाद की सदस्यता कब छोड़ी? हिटलर ने राष्ट्रवाद की सदस्यता कब छोड़ी? 1933 में। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? पोलैंड। जर्मनी की मुद्रा का नाम था मार्क था। जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था रूर। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। स्वास्तिक। नाजी पार्टी का स्वास्तिक। धन्यवाद। थैंक यू। ज्ञान बिंदु सर का पूरा कर दिया अपलोड। विश्व का इतिहास। लाइक कर दीजिए प्लीज, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए।